हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है और भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाता है, ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे जो कक्षा 5 से लेकर हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे जो 100% आपके समझ में आएगा। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो यहाँ सबसे पहला उदाहरण दिया है 3.5, जिसे हमें भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि 3.5 को सीधे सीधे 35 लिख लेंगे और बटे का निशान लगाएंगे। यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या थी तो नीचे एक जीरो लिखेंगे और एक बढ़ा देंगे, तो हमारी फ्रेश संख्या हो गई 35/10। अब इसे हम काट कर सरल कर लेंगे। तो 35 5 से 7 बार में कट जाएगा, 5 सते 35, और 10 5 से 2 बार में कट जाएगा, 2 पचे 10, और ये हमारा फाइनल उत्तर निकल कर आ गया 7/2। बस यही इतना इसमें करना है। अब आइए अगले उदाहरण को एक अलग ट्रिक से भिन्न में बदलते हैं। तो हमारा अगला उदाहरण है 0.24। तो सबसे पहले हम बटे में एक लिखेंगे और एक लिखते ही दशमलव खत्म, यानी एक रबर का काम कर रहा है जिससे दशमलव खत्म। अब इस दशमलव के बाद दो संख्या थी तो हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे, और इधर जीरो का कोई मतलब है नहीं, तो हमारी फ्रेश संख्या है 24/100। अब अंत में हम इसे काट कर सरल कर लेंगे। तो 24 4 से 6 बार में कट जाएगा, 4 छक्का 24, और 100 4 से 25 बार में कट जाएगा, 4 25 हम 100। तो ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया 6/25। आइए एक उदाहरण और देख लेते हैं। तो अगला उदाहरण है 0.04। तो यहाँ हम 4 उतार लेते हैं बटे में। यहाँ दशमलव के बाद दो संख्या थी तो 2 जीरो बढ़ा लेते हैं और एक लगा देते हैं, तो यहाँ फ्रेश संख्या हो गई 4/100। अब अंत में हम इसको काट कर सरल कर लेते हैं, 4 एकम 4 और 4 25 हम 100। तो ये हो गया हमारा फाइनल उत्तर 1/25। आई होप आपने समझ लिया होगा कि कैसे बिल्कुल आसानी से दशमलव को भिन्न में बदला जाता है। अब आइए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, यानी भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाता है। तो यहाँ उदाहरण में दो तरह की भिन्न दी हुई है, एक जिसके बटे में 10 100 इस तरह की संख्या है। तो ऐसी संख्याओं को दशमलव में बदलना बहुत आसान होता है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ एक के बाद आपको देखना है कि कै ज़ीरो हैं। तो यहाँ 10 में एक ज़ीरो है, आपको यहाँ अंश में एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है। तो इस तरह से हम जब 6/10 को दशमलव में बदलेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 0.6। आप दशमलव से पहले ज़ीरो भी लिख सकते हैं, यानी 0.6। इसी तरह से अगली भिन्न है 28/100। तो यहाँ एक के बाद दो ज़ीरो है, तो आपको ऊपर अंश में दो संख्याओं के बाद दशमलव बढ़ा देना है। तो इस तरह से हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा 0.28। यानी जब हम 28/100 को दशमलव में बदलेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 0.28। यहाँ दशमलव से पहले ज़ीरो बढ़ा दिया जाता है, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं होता है। अगला उदाहरण थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो कि 5/100 है। अभी मैंने आपको बताया कि एक के बाद दो ज़ीरो है, दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे, लेकिन यहाँ ऊपर अंश में सिर्फ एक संख्या दी हुई है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें? तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ 5 से पहले हम एक ज़ीरो बढ़ा देंगे और फिर अब दशमलव लगा देंगे, यानी एक ज़ीरो के बदले में एक संख्या थी और दूसरे ज़ीरो के बदले में हम एक ज़ीरो एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे और दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से हम जब 5/100 को दशमलव में बदलेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 0.05। ये तो बात हुई ऐसे भिन्न की जिसके बटे में 10 100 और 1000 जैसी संख्या हों। लेकिन अगले उदाहरण में 4/8 है। तो इस टाइप के उदाहरण में हमें क्या करना है, आइए जानते हैं। तो इसमें सिंपली हमें भाग दे देना है, यानी अंश को हम लिखेंगे अंदर और हर को हम लिखेंगे बाहर। तो 4 8 से छोटा है, 8 का पहाड़ा 4 में पढ़ा नहीं जाएगा, तो यहाँ हम दशमलव बढ़ाकर ज़ीरो बढ़ा देंगे, जो अब हो गया 40। 8 का पहाड़ा 40 में पढ़ेंगे, 8 पंचे 40, ये कट गया। अब यहाँ हम अपनी तरफ से एक ज़ीरो बढ़ा देंगे दशमलव से पहले, तो हमारा फाइनल उत्तर हो गया 0.5। यानी जब हम 4/8 को दशमलव में बदलेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 0.5। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे
और आप अपनी मैथ की बुक से इस तरह के और सवालों पर अभ्यास कीजिए ताकि आपकी पकड़ मजबूत हो जाए, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें जितना आप अभ्यास करेंगे आपकी मैथ पर पकड़ उतनी मजबूत होती जाएगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।